Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now open page number 13 in your ENV textbook. See, up to here we have completed in the last video, right? यहाँ तक हमने complete कर लिया था. उसमें हमने क्या क्या सीखा था? कुछ टेक्सचर सीखे थे जैसे कि रफ, ग्रेनी, स्मूथ, स्लीपरी, राइट? ये सारे हमने टेक्सचर सीखे थे. अब यहाँ पे हेडिंग क्या दिया हुआ है? लेट्स रीड. डिफरेंटली एबल्ड पीपल. व्हाट इज रिटन? डिफरेंटली एबल्ड पीपल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल? उसका मतलब क्या होता है? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. ऑल ऑफ अस आर बोर्न विथ डिफरेंट एबिलिटीज, राइट? सी, मैं एवरी टाइम आपको बोल रही हूँ, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी बुक आपके साथ होनी चाहिए और मैं जो जो वर्ड बोल रही हूँ वो आपको मेरे साथ रिपीट करने हैं. ओके? ऑल ऑफ अस आर बोर्न विथ डिफरेंट एबिलिटीज. हम सभी अलग अलग एबिलिटीज से बोर्न हुए, राइट? कोई अच्छा दौड़ सकता है तो कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है तो किसी की मेमोरी अच्छी है. सभी ह्यूमन बीइंग के पास कुछ अलग अलग एबिलिटीज होती है, राइट? अगर कोई अच्छा गा सकता है तो कोई अच्छा डांस कर सकता है. ऐसा हमें गॉड ने अलग अलग क्वालिटीज दी है. सम ऑफ अस आर गुड एट सिंगिंग, एज आई टोल्ड यू. सम ऑफ अस आर गुड एट सिंगिंग. सम कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर. कोई ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ कर सकता है. सम आर गुड एट डूइंग सम्स. कोई अच्छे से मैथ्स में कोई इंटेलिजेंट है, उसको मैथ्स अच्छा लगता है. एंड सम आर गुड राइटर्स. कोई अच्छे राइटर है, मतलब स्टोरी लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं, राइट? सो लाइकवाइज सम पीपल मे बी बोर्न विथ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल. और कोई ऐसा भी हो सकता है कि बोन से ही उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी हो, मतलब कुछ भी हो स्मेल करके पहचान जाते हैं कि हाँ यही हो रहा है, ऐसे ही होगा. स्मेल से भी बहुत सारी थिंग्स हम फाइंड कर सकते हैं. एंड टच, और किसी को टच करके पता चल जाता है. बट परहैप्स कैन नॉट सी और हियर वेल. लेकिन वो सुन नहीं सकते या तो देख नहीं सकते. आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते ना, वो लोगों की दूसरी सेंस ना बहुत अच्छे से काम करती है. जो देख नहीं सकते वो स्मेल और टच करके भी पहचान जाते हैं. आपने किसी ने भी ऐसा देखा होगा कि अगर कोई ब्लाइंड है जो देख नहीं सकता, तो अगर वो आपका एक बार आवाज सुन ले और आप उसको दूसरी बार मिले तो आपको नाम से पहचान जाएगा कि हाँ यही आप है. सो हियर व्हाट इज रिटन? लेट्स रीड. पीपल हु कैन नॉट hear, speak or see are differently abled. Means जो ऐसे people होते हैं जो कोई देख नहीं सकता या कोई बोल नहीं सकता या कोई सुन नहीं सकता, तो उस टाइप के people को क्या बोलेंगे? differently abled. मीन्स अगर उसमें कोई एक एबिलिटी नहीं है तो दूसरी एबिलिटीज उसमें सबसे ज्यादा होगी. जैसे कोई अगर बोल नहीं सकता है तो वो एकदम अच्छे से देख सकता होगा या अच्छे से सुन सकता होगा. आई बात समझ में? तो उसकी टंग नहीं होगी तो बोल नहीं सकेगा, लेकिन वो सुनेगा और देखेगा एकदम अच्छे से. उसमें वो एबिलिटीज का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा. अगर कोई ऐसा होगा कि जो देख नहीं सकता, तो उसमें स्मेल करने का या सुनने का भी बहुत ही अच्छे से मतलब एबिलिटी होगी जो आपसे भी ज्यादा होगी. तो ऐसा होता है. आप नोटिस करना, अगर ऐसे पीपल को आप जानते हो तो आप ट्राई करना, उन लोगों से मिलना, उससे बात करना, तो आपको पता चलेगा. सो उस टाइप के पीपल को क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड. वी शुड लर्न टू कम्युनिकेट विद देम. और हमको उन लोगों के साथ कम्युनिकेट, टॉकिंग करना भी सीखना चाहिए. एंड हेल्प देम फील कंफर्टेबल एंड लव्ड. और उसको हमें हेल्प करवाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उसको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए और हमें उसको प्यार से रखना चाहिए. क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे को देखा होगा कि वो अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो उन लोगों की मस्ती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं. नो, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. उल्टा उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए. उन लोगों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कमी है. वो हमारे जैसे ही है, हमसे और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं वो लोग. आई बात समझ में?
Now see, the next one is visual impairment. Visual impaired means नहीं देख सकते, उसकी बात हो रही है. Visual मतलब देखना. See, visually impaired people use their sense of touch. जैसे मैंने बोला कि जो देख नहीं सकते वो स्मेल करके और टच करके बहुत अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. So visually impaired people use their sense of touch to read and write. वो लोग रीडिंग करने के लिए और राइटिंग करने के लिए अपनी सेंस टचिंग और टचिंग का यूज करते हैं लिखने और पढ़ने के लिए. They use a special system known as Braille. वो लोग एक अलग स्पेशल सिस्टम है जिसको ब्रेल कहा जाता है, वो यूज कर सकते हैं. It is a coding system और ये कोड सिस्टम है where 6 raised dots are arranged. और वहाँ पे 6 dots का अरेंजमेंट होता है. जैसे मैं ये बुक है उसमें ऐसे ऐसे कर दूं और मैं ये पीछे देखूंगी तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डॉट्स है वो रेज्ड हो गए, राइट. तो वो ऐसे रेज्ड डॉट्स वाला होता है और उसमें 6 डॉट्स का ही अरेंजमेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं और कोड की हेल्प से वो लोग रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं. डॉट्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट. और हर एक जो सीक्वेंस होता है ना वो अल्फाबेट का लेटर्स रिप्रेजेंट करता है. दिस वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल. किसने ये डेवलप किया था? लुइस ब्रेल ने. और कौन से ईयर में? 1824. बहुत पहले, इन 1824. आई बात समझ में? तो आपको इसका नाम याद रखना है. किसने ये लैंग्वेज डेवलप की थी? इट इज अ कोडिंग सिस्टम. कोडिंग सिस्टम किसने डेवलप की थी? लुइस ब्रेल ने. किसने डेवलप की थी? लुइस ब्रेल ने. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Now see here, the topic is given about Braille. Okay, so it is a statue of Louis Braille. जो मैंने आपको बोला था ना कि लुइस ब्रेल ने ऐसी एक कोडिंग सिस्टम डेवलप की है. See over here, Louis Braille was born on 4th January 1809, means 1809. He gave the visually impaired or blind children an opportunity to read and write by creating Braille. और उसने क्या दिया? जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, राइट, कि वो रीडिंग कर सके और राइटिंग कर सके. लुइस, when 3 lost his ability to see because of an accident at his father's workshop. राइट, लुइस का भी क्या हुआ था कि उसने भी अपनी ये जो एबिलिटी थी वो खो दी थी बिकॉज उसके फादर का जो वर्कशेड था, उसके फादर जहाँ पे काम करते थे वहां पे कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसने अपनी ये एबिलिटी थी वो खो दी. Schools were out of bounds as he could not understand what was being taught merely by teachers reading aloud to the class, right? और टीचर्स वहां पे स्कूल में क्या सिखा रहे थे वो भी उसको पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. When he was 10 years old, जब भी वो 10 साल का था, he received a fellowship to study at the Royal Institution for Blind Youth in Paris. और जो 10 years का हुआ तो उसको मेंबरशिप मिली जो वहां पे पेरिस जा सके और जहाँ पे ब्लाइंड यूथ है, मतलब जो भी ऐसे ब्लाइंड पीपल है वो वहां पे पढ़ सके. और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? रॉयल इंस्टीट्यूट, राइट. वहां पे उसको मेंबरशिप मिली. फेलोशिप मीन्स वो वहां का एक मेंबर बना. In 1821, Charles Barbier, a former soldier, visited the institution. और जब भी वहां पे पढ़ रहे थे पेरिस में तो चार्ल्स बार्बियर आया. वो क्या था? अ फॉर्मर सोल्जर विजिटेड द इंस्टीट्यूशन. उसने एक इंस्टीट्यूशन को विजिट कर रहे थे. एंड शेयर्ड हिज इन्वेंशन कॉल्ड नाइट राइटिंग.
और राइटिंग कोड, और उसने क्या किया, शेयर किया, इन्वेंशन जो उसने किया था उसको शेयर किया, उसको क्या बोला गया, नाइट राइटिंग। और राइटिंग इन कोड लैंग्वेज फॉर सोल्जर, और वो लोग एक सोल्जर के लिए कुछ कोड लैंग्वेज में लिख रहे थे, उसको नाइट राइटिंग बोला था। टू शेयर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदाउट स्पीकिंग, और वो लोग जैसे सोल्जर्स होते हैं ना कि बोले बिना वो कुछ अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को सोल्जर को देना चाहते हैं तो उन लोगों ने ऐसी एक डेवलप की था, सिस्टम डेवलप किया था, कोड लैंग्वेज डेवलप किया था, उसको नाइट राइटिंग बोलते थे। ऑन द बैटलफील्ड मतलब युद्ध का जो मैदान होता है ना उसको बैटलफील्ड बोलते हैं। ऑन द बैटलफील्ड द कोड वॉज डिफिकल्ट फॉर दिस सोल्जर, बैटलफील्ड में जो कोड था वो सोल्जर के लिए डिफिकल्ट हो गया था। इट वॉज नॉट फॉर 12 years ओल्ड लुइस, और जो 12 साल का लुइस था वो उसके लिए भी नहीं था। ही वर्कड ऑन इट, और वो उसने उसके ऊपर काम किया। एंड डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ डॉट्स, और एक स्टाइल, डॉट्स की कुछ स्टाइल थी वो डेवलप की। एंड सिंबल्स, और सिंबल्स डेवलप किए। दैट द ब्लाइंड कुड फील, और जो ब्लाइंड है वो उसको फील कर सके। विथ देयर फिंगर्स एंड रीड, वो जो डॉट्स रेज्ड होते हैं वो उसको फील करके उसको रीड कर सके और अपने फिंगर से ये कर सके। उसके बाद क्या हुआ, इन 1829 ही पब्लिश्ड द फर्स्ट एवर ब्रेल बुक, और 1829 में उसने अपनी पहली बुक पब्लिश किया। देन देयर वॉज अ नो लुकिंग बैक, और फिर क्या हुआ कि पीछे देखने का टर्न ही नहीं आया। ही एडेड मोर वर्ड्स एंड सिम्बल्स टू द ब्रेल टेक्स्ट, और उसने बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए, बहुत सारी टेक्स्ट ऐड किया, सिम्बल्स ऐड किए इसमें, और आगे आगे सब उसका यूज करते ही गए। और ये जो था वो ब्लाइंड पीपल के लिए एक ब्लेसिंग बन गया कि जो रीडिंग और राइटिंग नहीं कर सकते हैं वो ऐसी सिस्टम जो है कोड लैंग्वेज से रीडिंग राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। दिस 12-year-old प्रिजर्वेशंस पेड ऑफ, और जो उसने 12 साल का था तब भी से किया हुआ था, राइट। थ्रू लुइस कुड नॉट एक्सपीरियंस इट इन हिज लाइफ टाइम, और लुइस ने ये अपनी पूरी जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। बट क्या हुआ, ब्रेल हैज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड ब्रिंगिंग एजुकेशन, बट ब्रेल ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में ये एजुकेशन बिल्ड किया टू मिलियंस हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन वो लाए, राइट। नाउ सी, लेट्स रीड। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट दिए हैं। ब्रेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इन ब्रेल, देन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल कीबोर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल कीबोर्ड भी आते हैं वो भी हम बहुत हेल्पफुल होते हैं ब्लाइंड पीपल के लिए। मैनी मॉडर्न बिल्डिंग्स आर मेकिंग रैम्प्स फॉर व्हील चेयर बाउंड पीपल बिकॉज व्हील चेयर्स कैन नॉट गो अप द स्टेयर। आपने देखा होगा कि कोई हॉस्पिटल्स है या कोई बैंक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो लोग व्हील चेयर का भी रैंप बना रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो चल फिर सकते हैं वही एंटर हो सके, जो बेचारे नहीं चल सकते हैं, जो डिसेबल है, वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठ के कुछ बैंक से, हॉस्पिटल से वहां पे किसी की हेल्प के बगैर जा सके। सिमिलरली दूरदर्शन हैज स्पेशल न्यूज प्रोग्राम फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, और आपको पता है दूरदर्शन एक टीवी चैनल है, उसमें अलग से न्यूज आता है, साइड में साइन लैंग्वेज बोल के, जो सुन नहीं सकते ना उनके लिए होता है, साइन लैंग्वेज का यूज करके वो लोग न्यूज सुनाते हैं। स्पेशल कंप्यूटर्स आर बीइंग मेड फॉर द ब्लाइंड, और ब्लाइंड पीपल के लिए भी स्पेशल कंप्यूटर्स बन रहे हैं। सच फैसिलिटीज गो अ लॉन्ग वे इन द मेकिंग द डिफरेंट एबल्ड इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में? तो ऐसी सारी जो फैसिलिटीज है जो डिफरेंटली एबल्ड है उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाती है, राइट। क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड है उसको कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है जो कुछ कर नहीं सकते अपने आप, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें या तो कुछ ऐसा सोचे
कि ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल है उसको काम आ सके, उसका काम जो है वो इजी बना सके और उसको उसके काम करने के लिए किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, वो इंडिपेंडेंट बने. राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. See, the next is exercises. See the next page and here you can see one summing up. क्या लिखा हुआ है? Summing up. इसका मतलब कि हमने जो भी अब तक ये चैप्टर में, ये यूनिट में जो भी पढ़ा था उसकी समरी है. See here, we make sense of the world through our sense organ, right? हमको ये वर्ल्ड की सेंस कहाँ से मिलती है? हमारे सेंस ऑर्गन से. आफ्टरवर्ड्स आवर नोज हेल्प्स इन स्मेलिंग डिफरेंट ऑर्डर, और हमारा नोज है वो हमको डिफरेंट ऑर्डर को स्मेल करने में हेल्प करता है. वी कैन टच एंड सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस. हम लोग वी कैन टच एंड सेंस, हम वर्ल्ड को टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. राइट, when we feel affection, love and care in somebody's touch, it is good touch. और हमने क्या सीखा? गुड टच और बैड टच. कभी हमको कोई अगर टच करता है तो हमें अफेक्शन, लव और केयर से टच कर रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? गुड टच. when we feel sad, disgust and hurt, it is a bad touch. और कभी हमको कोई टच कर रहा है तो हमें ऐसा लगे, अच्छा फील ना हो, या हमें हर्ट लगे कि ये तो हमें हर्ट कर रहा है, या इफ यू डोंट लाइक इट, तो दैट टाइप ऑफ टच इज कॉल्ड बैड टच. नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर A. FILL fill, IN then THE BLANKS blanks. Fill in the blanks. Number 1, OUR dash helps us to feel and touch. What helps us to feel and touch? Skin, right? अगर हमें कोई टच कर रहा है तो हम कैसे फील करेंगे? स्किन की हेल्प से. नंबर 2, the skin covers the whole dash. स्किन है वो क्या कवर करता है हमारी बॉडी में? यस, हमारी बॉडी को ही कवर करता है स्किन. द स्किन कवर्स द होल बॉडी. हमारी पूरी बॉडी को किससे कवर किया हुआ है? स्किन से. राइट, नाउ सी THE दी, BOTTOM bottom, LAYER layer, OF of, THE दी, SKIN skin. The bottom layer of the skin is filled with many dash. बॉटम लेयर हमारी स्किन का है वो किससे फिल किया हुआ है? किससे भरा हुआ है? क्या है उसके अंदर? नर्व एंडिंग, NERVE, नर्व एंडिंग्स. राइट, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द नेक्स्ट ब्लैंक. सी द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड डैश. ओके, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है वो कौन सी स्पेशल सिस्टम का यूज करते हैं? ब्रेल. व्हाट डू दे यूज? BRAILLE, ब्रेल, टू रीड एंड राइट. वो लोग ब्रेल का यूज करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग के लिए. नाउ दिस सिस्टम ऑफ ब्रेल वॉज डेवलप्ड बाय डैश. अभी ये जो ब्रेल सिस्टम है वो किसने डेवलप किया था? सी, मैंने आपको उसका पूरा स्टोरी भी समझाया. राइट, लुइस ब्रेल ने. किसने डेवलप किया था? लुइस ब्रेल. सो इसका स्पेलिंग क्या होगा? LOUIS. व्हाट डज इट स्पेलिंग? LOUIS, लुइस. BRAILLE, ब्रेल, लुइस ब्रेल. नाउ नेक्स्ट, पीपल हु कैन नॉट हियर, स्पीक और सी आर डैश. जो ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उस लोगों को क्या बोलेंगे हम? डिफरेंटली एबल्ड. बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते. राइट, इसमें से कोई एक एबिलिटी नहीं है उसमें. सो दिस टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड. उसको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंटली एबल्ड. Now everything has a particular feel to it.
when dash everything has a particular feel, right? हम कुछ भी टच करते हैं तो सबका अलग अलग हमको फील होता है. जैसे पेन है तो पेन का भी अलग फील है. जैसे हम दूसरा कोई टेक्सचर को ऐसे टच करें तो उसका भी पर्टिकुलर फील होता है. सो इट व्हेन टच्ड, एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर फील टू इट व्हेन टच्ड. जब भी हम टच करें तो हमें पता चलेगा. आई बात समझ में? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड. आज हमने क्या कंप्लीट किया? दिस ब्लैंक्स और ये लेसन. तो आपको पूरा जो लेसन है ना वो आपको एक बार अगेन रीड करना है. आई बात समझ में? यू हैव टू रीड दिस लेसन. और ये जो बाकी है दिस ऑल्सो यू कैन डू. लास्ट में मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था ना कि अलग अलग कोई थिंग्स है उसका टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे स्ट्रॉबेरी है तो उसका टेक्सचर अलग होता है, फेदर, वाटर. So these all things has different texture. So that also you have to complete in your textbook. And this blanks you have to write in the textbook. And the next आपको और क्या करना है? ये lesson read करना है. Okay, thank you.